नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आखिर क्या हो गया इस ट्रेन का, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं धनबाद से चलकर फिरोजपुर को जाने वाली रेल की, यानी कि धनबाद फिरोजपुर एक्सप्रेस की। और दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में ये ट्रेन धनबाद से फिरोजपुर जा रही है और ये वाया प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होकर निकल रही है। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, इससे पहले इस ट्रेन का जो संचालन होता था वो होता था जौनपुर, अयोध्या, फैज़ाबाद, बाराबंकी, लखनऊ होते हुए ये ट्रेन जाती थी। अब यहाँ पर जो मैंने थंबनेल में आपको बताया है वो ये बताया है और ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये ट्रेन इस रूट से, यानी कि प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ होते हुए जो निकलती थी, इस रूट से हट गई है, इस रूट से छीन ली गई है और ये पुनः चली गई है अपने पुराने रूट पे, यानी जौनपुर, अयोध्या, फैज़ाबाद और बाराबंकी होके अब निकला करेगी लखनऊ से। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी निराशा होती है प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली को लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन में यानी लगभग 6 महीने के अंतराल पर प्रथम ट्रेन आई थी। एक मात्र पहली ट्रेन इस रूट पर आई थी जिसका संचालन रेलवे ने किया था और इन लोगों को, इस रूट के लोगों के लिए ये बिल्कुल नई ट्रेन थी जो कि धनबाद से फिरोजपुर को जोड़ती थी। हमने एक वीडियो भी उस पर कवरेज किया था और उसके माध्यम से पैसेंजर से बात की थी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। वाकई बहुत खुशी की बात थी कि पहली ट्रेन लॉकडाउन के बाद चली और पूरी तरीके से एक नई ट्रेन नए रूट पे आई थी। लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक ना यहाँ पर जो है ठहर पाई, इसका ठहराव ना हो पाया। इसके भी हम कारणों पर आपको चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि 21 जनवरी 2021 तक ये ट्रेन फिरोजपुर धनबाद ट्रेन अपने जिस वर्तमान रूट पर चल रही है, यानी कि धनबाद से निकलकर जब आती है तो ये प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होकर फिरोजपुर निकलती है वर्तमान में और इसी रूट पर चलेगी। किंतु 22 जनवरी 2021 से ये अपने पुराने रूट, यानी कि जौनपुर, अयोध्या, फैज़ाबाद और बाराबंकी होते हुए ही निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ, इसके 2 कारण हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि अभी वर्तमान में जो टिकट बुक हो रहे हैं, 21 तारीख तक के टिकट अमेठी और रायबरेली रूट से हो रहे हैं और 22 तारीख के जो टिकट आप अगर बुक करेंगे तो ये हो रहे हैं अयोध्या, बाराबंकी रूट के। दोस्तों, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से ही इस ट्रेन की टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस ट्रेन से आने जाने का प्लान कर रहे हैं, जैसा कि लॉकडाउन में बहुत ही कम, अभी भी जो अनलॉक चल रहे हैं, अभी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत ही कम ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप प्लान तो कुछ कर रहे हो लेकिन आप इस ट्रेन को उस रूट पर पा ना सकें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपने जो करीबी हैं, अपने इष्ट मित्र हैं, परिवारजन हैं, वो लोग जहाँ भी आना जाना चाहते हैं इस ट्रेन से खास तौर पर, तो उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। हाँ, आइए अब हम चर्चा करते हैं इस बात पे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेन जो है यहाँ रूट पर दी गई, प्रतापगढ़ वासियों को दी गई, अमेठी वासियों को, रायबरेली वासियों को दी गई और पुनः ये ट्रेन अपने पुराने रूट पर चली गई। दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। प्रथम कारण तो ये है कि जैसा लॉकडाउन में कार्य काफ़ी खींचा जा रहा था, अयोध्या फैज़ाबाद रूट पर भी कार्य काफ़ी खींचा जा रहा था, डबलिंग का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसके आसपास के इलाकों में कार्य खींचा जा रहा था और वहाँ पर रेलवे को अपना ट्रैफिक लोड कम करना था, जिसकी वजह से ये जो है ट्रेन वहाँ के बदले डाइवर्ट कर दी गई, प्रतापगढ़ होते हुए, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ होते हुए डाइवर्ट कर दी गई। लेकिन इसकी कोई भी प्रमाणिक जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था ये ट्रेन कुछ समय के लिए डाइवर्ट की है, किंतु रेलवे ने जो नोटिफिकेशन अपना जारी किया था, रेलवे ने लिखित रूप से जो जारी किया था, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं सामने आई थी कि ये ट्रेन कुछ दिनों के लिए है, बल्कि ये बात सामने आई थी कि इस ट्रेन का संचालन अब इस रूट पर प्रारंभ हो चुका है। इसलिए लोग इसको जो है बिल्कुल अपने रूट पर नई ट्रेन मान रहे थे और ये सच्चाई भी है। जबकि हमारे कुछ कमेंट के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर बंधु, यूट्यूब फैमिली के सदस्य बंधुओं ने इस चीज़ को जो है कमेंट के माध्यम से हमें पूछा था और बताया था कि ये ट्रेन कुछ ही समय के लिए है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा, रेलवे के नोटिफिकेशन के हिसाब से ऐसा नहीं था कि ये ट्रेन कुछ समय के लिए है। हाँ, अब मेन कारण आपको बता दूं कि ये ट्रेन क्या हो गया कि डाइवर्ट कर दी गई अपने पुराने रूट पर। दोस्तों, फैज़ाबाद,
अयोध्या बाराबंकी, इस रूट पर ये ट्रेन काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और यहाँ पर दबाव था। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के माननीय सांसद महोदय ने रेलवे विभाग से बात की और बात करके लोगों की समस्याओं को सामने रखा। उनका ये कहना था कि ये ट्रेन जिस हिसाब से पहले इस रूट पर चल रही थी, तो कृपया करके इस रूट पर चलाने का कष्ट करें, क्योंकि यहाँ की जो है पब्लिक की भारी डिमांड थी। लोग इसी ट्रेन से आते जाते थे, धनबाद से फिरोजपुर या फिरोजपुर से धनबाद। तो वहाँ के माननीय सांसद महोदय ने अपने लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया और रेलवे बोर्ड से बात की कि इस ट्रेन को पुनः उस रूट पर चलाने की। और रेलवे बोर्ड ने भी इस चीज़ पर सहमति जताई और पुनः अपने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें साफ साफ क्लियरली ये चीज़ कह दिया गया है कि पुनः इस ट्रेन का संचालन उसी अपने पुराने रूट पर हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर प्रतापगढ़, अमेठी और रायबरेली वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा निराशा की बात तो अवश्य है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जन दबाव, मानस दबाव एक ऐसा चीज़ है जो क्या क्या परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ तो ये ट्रेन अपने पुराने रूट पर गई है, या हम अगर ये कहें कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कह सकते, या लौट के बुद्धू घर को आए, तो यहाँ बुद्धू नहीं कहेंगे हम, बल्कि ये बोलेंगे लौट के ट्रेन अपनी पटरी पर आई, अपने घर पर आई। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जैसा कि अभी ये जो रूट है, रायबरेली रूट है, इसका भी जो है दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य काफ़ी हद तक पूरा हो गया है, जिसकी जानकारी भी हम समय समय पर आपको देते आ रहे हैं। और जब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर डेफिनेटली 100% नई ट्रेनों का संचालन होगा, नई ट्रेनें बढ़ेंगी। तो हो सकता है आपको इसी तरह और भी अच्छी अच्छी ट्रेनें मिल जाएं, इसके लिए आप थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए। और दोस्तों, यहाँ फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसे झट से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जो भी आपको जानकारी देते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी तभी देते हैं जब हम उस चीज़ को स्वयं किसी प्रमाणिक सोर्स से प्राप्त करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नई रेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।